हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम और उसके लिए हमने बड़ी मेहनत से अपने लिए जिल्लत का रास्ता तैयार किया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसी न्यूक्लियर स्टेट है जो हाथ में कटोरा लेके पूरी दुनिया से भीख मांग रही है। ये एटम बॉम्ब और ये न्यूक्लियर एसेट्स आखिर किस दिन काम आएंगे, इसको क्या करना चाहिए। देख लेना, हम कभी दूसरे की अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, तो इंडिया की किसी अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? वो दुश्मन मुल्क है, वो जो बचा लो। मकरूज हो गए हैं ये लोग, इतने मजबूर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तो इतनी चीजें बेच रही हैं तो ये बेचते उन्हें शर्म तो नहीं आएगी? ये भी बेच देंगे। हमारे पास इतना ज्यादा रखने की जगह भी नहीं है, तो सेल इट। और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपका पूरा का पूरा। इंडिया अब पाकिस्तान के हमले की वेट नहीं करता, पहले जाके ठोक देता। इट्स अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इट्स नॉट अ रिएक्टिव। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपने साथ, कि भारत के चैनल्स को देखा करें, उनकी न्यूज पढ़ा करें। उनसे मुंह दूर करने से, नफरतों से मुंह करने से आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। रेत में मुंह दे के बैठे हुए बस आती है। आपको कहूं कि अपने पड़ोस से, अगर आपको भारत से नफरत है ठीक है, बांग्लादेश से सीख लें। ओह यस, ओह यस। आपके नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हो सकता है कि इंडिया का आईक्यू हमारे आसपास वाला ही हो, इंडिया की ग्रोथ देखकर खुशी होती है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की यहाँ पर मजाक बन रहा है पूरे दुनिया में, उसको देखकर मतलब बुरा भी लग रहा है। ऐसा कह रहा है पाकिस्तानी पैनलिस्ट का। अब उनको भाई कौन कहे, उनको कौन कहे कि आज की सिचुएशन नहीं है, बरसों से यही सिचुएशन है, क्योंकि इस्लाम का किला, न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब, इस टाइप की सिचुएशन के नाम दिए थे कि जिससे सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज उनको हर मतलब पूरा का पूरा समय पैसा देते रहेंगे कि भाई देखिए ये जो है ना, वो अब दुनिया के अंदर अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान के पास जो बॉम्ब है ना वो हम यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, वही न्यूक्लियर कंट्री, वही पाकिस्तान आज कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर है पूरी दुनिया में। और वही कंट्री जिस पर पूरी आशा थी इनको, वही कंट्री अब पैसा नहीं दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर मैं ये कहता हूँ, अब आप इतनी बड़ी तौहीन एटम बम की नहीं हो सकती, न्यूक्लियर पावर की इतनी बड़ी तौहीन नहीं हो सकती जितनी हमने अपने लिए मुंतखब की है। और उसके लिए हमने बड़ी मेहनत से अपने लिए जिल्लत का रास्ता तैयार किया है। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, एटम बम बेच के ना हमें पेट्रोल शेट्रोल और बिजली ले लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारे वो कुछ हुक्मरान थे जिन्होंने ये मेहरबानी फरमाई और इस प्रोसेस को चलाया, और कोई सियासतदान के साथ साथ कुछ साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने कौमी मफाद के अंदर इस इन्वेस्टमेंट में से एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला। हमसे बाद में अपना स्पेस का जो मिशन है वो स्टार्ट किया था। पहला उनका मिस कर गया, दूसरा जो है वो क्रैश लैंडिंग कर गया, और तीसरे ने लैंडिंग कर दी और साउथ पोल पे लैंडिंग की, जहां पे अभी तक कोई नहीं होता। यानी वो दुनिया का पहला मुल्क है जो साउथ। एक न्यूक्लियर स्टेट है, बस यही बता बता के सबके गले सूख गए, लेकिन उससे आगे होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसी न्यूक्लियर स्टेट है जो हाथ में कटोरा लेके पूरी दुनिया से भीख मांग रही है। ये एटम बॉम्ब और ये न्यूक्लियर एसेट्स आखिर किस दिन काम आएंगे, इसको क्या करना चाहिए। कई लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को न्यूक्लियर एसेट्स या एटम बम बेचकर पाकिस्तान में लोगों के लिए रोटी खरीद ले। इंडिया अब पाकिस्तान के हमले की वेट नहीं करता, पहले जाके ठोक देता। इट्स अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इट्स नॉट अ रिएक्टिव स्ट्राइक। जो पहले भी थी वो उन्होंने कुछ हमाकत की थी तो हमने जवाब दिया। विद टाइम इंडिया की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। इससे पहले तुम हमें हमारा नुकसान करो, हम जाके तुम्हें ठोक देते, खत्म कर देते।
अब ये जहादियों वाला मामला देखिए, आतंकवादियों वाला मामला देखिए, IC-814 के हाईजैकरों वाला मामला देखिए, ये कश्मीरी आतंकवादी थे, पंजाबी आतंकवादी थे, सरदार कुछ आतंकवादी थे, जो भी थे सब ऊपर, ना अपील ना वकील ना दलील, सीधी डील। डील आप जानते ना, पैसा खर्च वसूल। तो अब ये जो स्ट्राइक्स हैं, जैसे इन्होंने पीछे राजौरी पुंछ के सेक्टर में इन्होंने एक हमाकत की थी, हमारे 10 भाई शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके तो हमने सर, मेरे सूत्र मुझे कहते हैं कि 40 लोग जाके हमने लेवल कर दिए। अब लेवल करने को उर्दू में क्या कहते हैं? हम कहते हैं उससे, जब ये मुर्दे को दफनाते हैं तो ये कहते हैं मैंने बरी डेड, कहते हैं हमने सुपुर्द खाक किया। मरने को उर्दू में कहते हैं। मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, अपने सब, कि भारत के चैनल्स को देखा करें, उनकी न्यूज पढ़ा करें। उनसे मुंह दूर करने से, नफरतों से मुंह करने से आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर देते हैं। रेत में मुंह दे के बैठे हुए बस के बस आती है। अब देखें उनकी तरक्की को अगर देखा जाए तो सिर्फ 1991 से बाद तरक्की की जी। जब नरसिम्हा राव आए, जब देसाई आए, जब मनमोहन सिंह साहब आए, उन्होंने भारत को जब खोला, अब तरक्की देखे किन बुलंदियों पे जा रहे हैं। बुलंदियों से मुराद ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देखें जरा, कल परसों बीबीसी के ऊपर आर्टिकल था कि जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने गंदम मांगी थी, खैरात मांगी थी, एड मांगी थी। भारत ने मांगा था हमें MIT जैसा इंस्टीट्यूशन दिया जाए, और अमेरिका ने जाके भारत में उनके रिसर्च सेंटर बनाने शुरू किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डिफरेंस आज भी नजर आ रहा है। वो डिफरेंस आज देखें, अजय बंगा जो है, जो आजकल हमारे वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ, उसके पीछे नेशंस ने काम किया। He's graduated from Indian Institute of Technology himself. उसके बाद आज जो तनेजा साहब हैं, जो इस वक्त आपके टेस्ला के जो आपके CFO बने हैं, उनके पास डिग्री न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, उनके पास कोई अमेरिकन एजुकेशन। सर किसी का विजन था कि एजुकेशन ही इंडिया को आगे लेके जाएगी, तो वो विजन जो है उसके सम्राट, चाहे एक चाय वाला हो, वो उसको लेकर जो है ना, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आज भी हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक वो ज़ैद हामिद साहब है, वो कहते जी मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो उतरे, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अभी उन्होंने मुझे दिया। सर क्या मतलब किस लेवल के लोग हैं, मतलब अब वो गुस्सा भी नहीं आता, इंसान कहते कि मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। नहीं सर, ऐसे लोगों के ऊपर ना आपको हंसना चाहिए कि एक वक्त आता है ना कि जब लोग देखें एक चीज, एक ना हमारी एक अजीब नेशनल साइकी में एक और बड़ा है, हम अपने अगर मुआशरे में अपने इर्द गिर्द ही देख लेना, हम कभी दूसरे की अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, तो इंडिया की किसी अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? वो दुश्मन मुल्क है, वो जो भी करेगा बिल्कुल गलत करेगा, वो तो है ही नहीं। आई एम सॉरी, हमने नहीं करना और चांद पे तो यार नहीं सकता। सर चांद पे कैसे उतर सकते हैं? चांद पे तो हमने कब्जा किया हुआ है। रेडिकलिज्म नहीं है, फैनेटिसिज्म नहीं है उसमें। फारूकी भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मैं बहुत दफा भारत गया, यहाँ से मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ बहुत दफा गया, ठीक है, यहाँ कई गवर्नर, कई कैबिनेट मेंबर्स के साथ गया हूँ। एक चीज मैं जो सबसे ज्यादा हैरान होता हूँ, आई एम सरप्राइज्ड, मैंने मुझे याद है कि मैं अजमेर शरीफ गया, कुछ तकरीबन 5-6 घंटे की ड्राइव करके, और मैं न्यू दिल्ली के आसपास मुंबई में आ गया, आज तक मैंने कहीं चेक पोस्ट नहीं देखी कि पुलिस रोक के आपको अपने मुल्क के शहरियों को चेक पोस्ट लगा के रोका जाए। आप इस्लामाबाद जाए, हर 5 मील के बाद आपको कहेंगे ट्रक खोले जी, like you are in, और वहां से अगर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं तो फिर 5 मील भी नहीं बल्कि हर मील पे खड़े होंगे, हर 5। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए ग्वादर के अंदर जो बलोची हमारे भाई हैं, उनको सबसे बड़ा एतराज ये है कि हमारे ही घर में हमारे हर 2 मील के बाद हमारी तलाशी ली जाए। जी जी, खवातीन तक की, खवातीन,